श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 58 और 59 की चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है और कैसे वह विषयों के संपर्क में आकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। अगर आप भी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 56 और 57 की चर्चा की थी, जहां हमने जाना कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है और अच्छे बुरे कर्मों के फल को समान रूप से ग्रहण करता है। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखें। आज के श्लोक 58 में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने भीतर केंद्रित कर लेता है। श्लोक 59 में उन्होंने यह भी बताया कि इंद्रियों का संयम तभी स्थायी होता है जब व्यक्ति परमात्मा में स्थित होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58 से 59। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कछुए का उदाहरण देते हुए इंद्रिय निग्रह की बात कहना। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उच्चारण की विधि। यदा संहर्ते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58। च अर्थात और, कूर्म अर्थात कछुआ, सर्वशः अर्थात सब ओर से, अपने, अंगानी अर्थात अंगों को, इव जैसे समेट लेता है, वैसे ही, यदा अर्थात जब, अयम अर्थात यह पुरुष, इंद्रियार्थभ्यः अर्थात इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि इंद्रियों को, संहरते अर्थात सब प्रकार से हटा लेता है, तब, तस्य उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। व्याख्यायदा संहरते। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यत् दो नित्य संबंध के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहां होती है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों, विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है। परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है।
संबंध केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति होने पर भी राग की निवृत्ति न होने का और परमात्म दर्शन से होने का कथन। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उच्चारण की विधि। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 59। निराहारस्य अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले, देहिनः अर्थात पुरुष के भी केवल, विषयः अर्थात विषय, तो विनिवर्तन्ते अर्थात निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली, रसवर्जम अर्थात आसक्ति निवृत्त नहीं होती, अस्य अर्थात इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की, तो रसः अर्थात आसक्ति, अपि अर्थात भी, परम अर्थात परमात्मा का, दृष्ट्वा अर्थात साक्षात्कार करके, निवर्तते अर्थात निवृत्त हो जाती है। व्याख्या। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। एक, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दो, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान हैं, उन साधकों की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, यह नियम नहीं है। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसोप्यस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूं, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव, भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है, उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग, सुखासक्ति है। जब तक संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है, भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यह निश्चय भी नहीं होता। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है।
तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोगजन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों-ज्यों कर्मयोग में सेवा का रस, ज्ञानयोग में तत्व के अनुभव का रस और भक्तियोग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों-त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। गीता 2:70। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी। गीता 2 अध्याय का 69वां श्लोक। फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती, ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 62-63वां श्लोक। और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। गीता 2 अध्याय का 64-65वां श्लोक। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है, वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है, वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुहकों का दर्शन करने की बात कही है। दुहक दोषानुदर्शनम। गीता 13:8। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। गीता 16वें अध्याय का 21वां-22वां श्लोक। संबंधर्ष की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के वीडियो में हम श्लोक 60 से 63 की चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कैसे इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं और कैसे विषयों का चिंतन विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सभी नई अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम लाए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। आपने आज के वीडियो से क्या सीखा, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।
जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उसे हमारी तरफ से एक खास गिफ्ट मिलेगा। याद रखें, भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।